तो अव्वल नंबर का सत्यनारायण कौन हुआ सत्य युग में? आदि नारायण। आदि नारायणी कॉम्बिनेशन उनका हुआ विष्णु रूप। तो उनकी कथा तो सुनानी पड़े ना। क्या जो विष्णु रूप में 4 भुजाएं हैं, 4 आत्माओं की सूचक, कौन कौन? आदि नारायण और आदि लक्ष्मी। नारायण के रूप में सात्विक स्टेज में बैठी हुई दिखाई गई नारायण। नार माने ज्ञान जल, अयन माने घर। ज्ञान जल के घर में बैठी रहती है, वो कौन है? प्रैक्टिकल में कौन है? नारायण है या लक्ष्मी है? प्रैक्टिकल रूप कौन है? नारायण। प्रैक्टिकल रूप है। सांपों की सैया पर बैठा है, सांप ही रक्षा कर रहे हैं। है प्रैक्टिकल रूप है लक्ष्मी। ज्ञान सुनती भी है, समझाती भी है और प्रैक्टिकल जीवन में धारण भी करती है। तो वो हो गई प्रैक्टिकल में नारायण। क्या हुई कि नहीं? प्रैक्टिकल नारायण रूप वाली आत्मा हो गई संगम युग में, क्योंकि बुद्धि सात्विक है। जो सात्विक बुद्धि होती है उसी के आधार पर चलना पड़ता है। वो है परा प्रकृति, प्रैक्टिकल रूप। और अपरा प्रकृति कौन है? जो कमल फूल के ऊपर बैठी हुई दिखाई जाती है विष्णु रूप में, वो है जगदम्बा। कमल फूल का मतलब क्या हुआ? कीचड़ में कमल फूल रहता है ना, फिर भी कीचड़ से उपराम। कीचड़ के तालाब में डुबो दो और फिर निकालो तो एक भी बूंद नहीं पत्र में, फूल में। तो ऐसे ही वो जगदम्बा का पार्ट है, जो इस कलयुगी दुनिया के अंत में पाप पंक की दुनिया के बीच रहती है, गृहस्थी के बीच, क्या गृहस्थी वालों के बीच में रहती है, फिर भी उसकी बुद्धि उनमें लिप्त नहीं होती। फिर कहाँ रहती है बुद्धि? बुद्धि मन बुद्धि तो कहीं ना कहीं लगेगी ना। तो मन बुद्धि का लगाव फिर कहाँ रहता है? कौन? बाप। बाप तो 2 है। हाँ, जो मूर्तिमान शंकर कहा जाता है, साकार मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप। क्या जगत पिता है ना? तो जगत पिता के साथ प्रैक्टिकल में जगदम्बा भी होगी ना। जगत कहाँ होता है? स्वर्ग में या नरक में? नरक में जगत होता है। नरक में ही संख्या ज्यादा होती है, मारामारी ज्यादा होती है। बहुत संख्या बढ़ जाती है तो फिर दुखी हो जाते हैं। स्वर्ग में तो थोड़ी जनसंख्या तो सुखी रहते हैं। तो
वो कहाँ कंट्रोल करती है? जगदम्बा है, सारे जगत की 500-700 करोड़ आत्माओं को कंट्रोल करने वाली है प्रैक्टिकल में है? इसे कलियुगी दुनिया में, द्वापर युगी दुनिया में, द्वैतवादी दैत्यों की दुनिया हो या राक्षसों की, मनुष्यों की दुनिया हो, उसमें जो राजाई करते हैं उनको अपनी अकल होती है? अपनी अकल से राजाई करते हैं या अकल कर देने वाले कोई मंत्री होते हैं? है? ऐसे ही वो जगदम्बा को सात्विक अकल, बुद्धि देने वाली, मत देने वाली कौन आत्मा है? शूटिंग पीरियड की बात तो बताई ये, जगदम्बा जो महाकाली का रूप धारण करती है, जगत पिता के छाती पर पांव रख देती है, वो उसकी मत पर चलती है? बापट है, छाती पर पांव रख दे, वो उसकी मत पर चलती है? नहीं, तो किसकी मत पर चलती है? राजाई इतनी बड़ी संभालती है, 500-700 करोड़ की दुनिया की कंट्रोल कर लेती है। हाँ, माया माया की मत पर चलती है। ठीक है, तो जो माया की मत पर चलती है वो माया में जो क्या नाम संबंध है बाप के साथ, वो कौन सा है? बेटी का। और बेटी ज्यादा पवित्र होती है कि माँ बाप ज्यादा पवित्र होते हैं? बेटी ज्यादा पवित्र होती है। तो वो पवित्रता की पावर से उसको चलाती है। बेटी तो है, लेकिन किसकी बेटी है? दाढ़ी मूछ वालों की बेटी, विकारियों की बेटी, विकारी मनुष्यों की बेटी, या देवताओं की बेटी है? देवताओं की बेटी। दाढ़ी मूछ वालों की बेटी माने जो इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट होते हैं द्वैतवादी द्वापर युग से, वो दाढ़ी मूछ वाले ही तो होते हैं। तो उनकी वो बेटी के रूप में वहां जन्म लेती है और कंट्रोल करती रहती है सारे जगत की माता को। तो ये बात समझानी पड़ती है क्या कि स्वर्ग में कंट्रोल कौन करती है, मुख्य कंट्रोलर कौन है? जो स्वर्ग का देवताओं का परिवार है, उसको संभालने वाली कौन? परिवार को तो माता ही संभालती है ना, तो कौन? लक्ष्मी है ना। और जो नरक की दुनिया का परिवार है, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसे नरों ने बनाया है, उसकी कंट्रोलर कौन? जगदम्बा, जगत की अम्बा। तो जगदम्बा को जगत पिता कंट्रोल नहीं करता है? करता कि नहीं करता है? नारायण कंट्रोल करता है,
वहां नरक की दुनिया में नारायण कहां से आ गया है? कंट्रोल करने वाला जो माया बेटी है उसकी नीयत खराब होती है कि सही रहती है? नीयत खराब हो जाती है। तो जिसको मत देती है जगदम्बा को, उसकी नीयत खराब करेगी कि नहीं है? उसकी भी नीयत खराब कर देती है, श्रीमत के बरखिलाफ मोड़ देती है। क्या? जैसे मुसलमान कहते हैं ना, अल्लाह मियाँ ने आदेश दिया था आदम ईव को, आदम हव्वा को, कि बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, और वो क्या करती है? माया बेटी उसे मोड़ देती है, बरगरा लेती है। और वो जो हव्वा या ईव है वो किसको बरगला देता है? आदम को। तो ऊपर से जो आने वाली आत्माएं हैं द्वापर युग में, वो तो सात्विक आत्माएं, पावरफुल आत्माएं आती हैं। और जो आदम है वो नई आत्मा ऊपर से उतरी या पुरानी आत्मा जन्म जन्मांतर से सुख भोगते भोगते कमजोर होती हुई आई है? नीचे आई ना, तो वो उनके प्रभाव में आती रहती है, इनके धर्म पिताओं के प्रभाव में आती रहती है। उसके पीछे और जो आत्माएं हैं पिता के पीछे, वो ज्यादा प्रभाव में आती हैं और वो कम प्रभाव में आता है, लेकिन आता तो जरूर है ना। और प्रभाव से प्रभावित होते होते नरक की दुनिया में द्वापर कलयुग में जन्म लेते लेते अंत में जाकर के बिल्कुल संग के रंग में आते आते तामसी बन जाता है। हाँ, उस तामसी में शरीर में शिव प्रवेश करता है। लेकिन जब प्रवेश करता है तो उस तामसी शरीरधारी मूर्तिमान शंकर को पता ही नहीं चलता कि मेरे अंदर कोई शक्ति आई। तो वो पुरानी परंपराओं पर ही चलता रहता है जो जगत में चली आई द्वापर युग से। क्या? भगवान सर्वव्यापी। तो वो सर्वव्यापी वाली बात बुद्धि में रहती है, तो वो आत्मा सो परमात्मा अपने कोई भगवान शिवो हम बन के ऐसी भावना बन जाती है। तो ये कथा बताई कि सृष्टि की आदि में कैसे सतो प्रधान होती है और इस सृष्टि के अंत में कलयुग अंत में आकर के कल्पांत काल में कैसे तामसी बन जाती है। तो ये कथा सुनानी पड़े नारायण वाली आत्मा की 84 जन्मों की कथा बतानी पड़े। सच्ची सच्ची सत्य नर से नारायण बनने की कथा बतानी पड़े। क्या?